शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं गुरुजी का हृदय से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे सारे काम बना दिए। जिस तरह उन्होंने मेरे काम बनाए हैं, मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबके काम बनाएं। संगत जी, गुरुजी कब कैसे ब्लेस करते हैं ये देखिए कि कल हमारे एक रिलेटिव की शादी तय हुई है और वहाँ से जो हमें तस्वीरें आई हैं उसमें ब्लैक बटरफ्लाई पूरा रोटेट करके उनकी वीडियोस में ना कैप्चर हुआ। और रात में हम वो वीडियोस देख रहे थे और संगत जी, गुरुजी ने उस रूप में हमें वहाँ पे बटरफ्लाई की ब्लेसिंग दी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आज तेनू दर्शन देवांगा। और अगर गुरुजी कहते हैं तो वो दर्शन ज़रूर देते हैं। जब मैं वापस जा रही थी यहाँ से हॉस्पिटल से घर, तो उससे ठीक पहले मुझे गुरुजी ने 777 का एक सत्संग सुनाया था, शक्तिशाली सत्संग, कि इसनु सुन, इसका रक्षा कवच तेनू मिलने वाला है। और फिर मैं भूल गई थी ये भी शेयर करना। और जैसे ही मैं अपने कैब में बैठी हूँ और अचानक मेरी नज़र सामने जाती है और ऑटो के पीछे में 777 लिखा हुआ, एकदम 777। और मैं बिल्कुल चौंक गई कि गुरुजी ये कैसी लीला है आपकी, आप अभी मुझे बताए हो और अभी आपने मेरे सामने में ये प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो ये जो रूहानी और रोमानी दुनिया है ना, इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि ये जो परियों की दुनिया वाला फीलिंग होता है ना हम लोगों को कि छड़ी घुमाओ और आगे हाजिर। तो शुक्राना मेरे नाजिर हाजिर सरकार। संगत जी, एक और कल मेरे साथ ये हुआ कि गुरुजी ने एक मुझे और सत्संग ब्लेस किया, जिसमें एक अंकल सत्संग शेयर कर रहे थे और जो बता रहे थे कि उनके जैसे ही उनको किसी सेवादार ने एक लॉकेट दिया था गुरुजी का, उसके बाद से उनके जीवन में बिल्कुल मिरेकल होने लगे। और जब से उन्होंने उस लॉकेट को धारण किया था, उसके बाद से उनके लाइफ में ना बिल्कुल सुकूनियत सी आ गई थी और सारा कुछ जैसे अपने आप बनने लगा। मुश्किल आती थी लेकिन कैसे हल हो जाती थी उनको पता भी नहीं चलता था। संगत जी, ऐसा ही कुछ हुआ जबकि उन्होंने एक बार क्या होता है ना कि उनको रात में कोई ड्रीम वगैरह आता है और उनको ना बिल्कुल उनके अंदर से कोई काली परछाई बाहर निकलती है और वो घबरा जाते हैं और उस काली परछाई के साथ उनके गुरुजी का लॉकेट भी खो जाता है। संगत जी, फिर जब वो लॉकेट खो जाता है ना, तो वो बहुत उदास होते हैं, लेकिन उनकी वाइफ कहती हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आपका बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी खुद पे लेके चले गए। लेकिन ये ना अपने उस ब्लेस्ड लॉकेट को बहुत मिस कर रहे होते हैं कि गुरुजी तुसी क्यों चले गए, मैनू छड्ड के क्यों चले गए। और ये बिल्कुल जो कहते हैं ना कि दिल से याद कर रहे थे गुरुजी को। और अचानक से अगले दिन क्या होता है ना कि वो जो वॉशरूम का जो वो बैठने वाला पट्टा होता है, अचानक से इनको ना उस पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ मिल गया, उनका लॉकेट स्वरूप सेम वही वाला। इस तरह से गुरुजी उनके कष्ट काटने गए और फिर इनके पास वापस भी आ गए। और लॉकेट स्वरूप का जो ये इतना सारा गुरुजी ने मुझे सुनाया, इसके पीछे भी यही आंसर था मेरे लिए कि जब भी मैंने जैसे ही वो ब्लेस्ड कंचन आंटी का बड़ा मंदिर का ब्लेस लॉकेट स्वरूप माँ को पहनाया हुआ है, तो उसके बाद से हाँ, मम्मी की जो हीलिंग शुरू हुई है ना, उसके बाद से ही शुरू हुई है, क्योंकि गुरुजी उनके सीने पे विराजमान है, उनके हृदय से लग के उनके सारे कष्ट काट रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, इस आपके इस कृपा के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और लॉकेट स्वरूप की महिमा भी आपने कल मुझे ब्लेस की। और संगत जी, इस तरह गुरुजी को रिलेट करते हैं हम लोगों को कि कैसे हमें ब्लेसिंग मिलती है और कैसे हम उसको समझ पाएँ। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना, गुरुजी ने कहा था कि मैं प्रकाश रूप में, ज्योत रूप में तेरे साथ रहूँगा। तो जैसे मैं वापस जा रही थी ना, थ्रू आउट जर्नी, मतलब थ्रू आउट द ट्रैवल, जब तक मैं घर पहुँची हूँ यहाँ से, तब तक सूर्य जो ऑरेंज कलर के गोले के रूप में
हमारे साथ थे और इस तरह से गुरुजी ने वहाँ भी मुझे ब्लेस किया। और अभी गुरुजी ने सुबह-सुबह मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है। एक तो मुझे बहुत सुलाया है, बहुत प्यारे-प्यारे ड्रीम दर्शन करवाए हैं और साथ में गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग दी है कि मम्मी का भी सब कुछ ठीक होके और माँ अभी वापस कीमो के बाद हम लोग घर भी चले जा पाएँगे। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। हर काम करावन आया राम, कर्ता के कारज आप खलोया, हर काम बनावन आया राम। तो शुक्राना मेरे राम भाई, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आँचल, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा गुरुजी सहाय। को जय गुरुजी। ये पता होता है कि कब किस चीज़ के साथ हमारे कष्ट, कर्म और हमारी परेशानियाँ घटित होनी है। जैसे ही संगत जी कभी कभी क्या होता है ना कि मेरा स्पॉटिफाई ऑन रह जाता है और मैं घर पहुंची कल, तो उस वक्त उस पर क्या बज रहा था, श्री हरि कृष्ण धियाइये जिन विट्ठे सब दुख जाए। तो इस तरह से गुरु जी हमें बताते हैं कि तू इस मंत्र का जाप कर, इस का ध्यान कर, नहीं तो सुन ले। और फिर गुरु जी ने मुझे बहुत स्ट्रांगली कहते हैं, जैसे आज सुबह में मैं एम्स में मम्मी के साथ थी, तो उस वक्त गुरुजी का बहुत ख़ास हुक्म आया। पहले तो वो मुझे सुलाते बहुत हैं, भरपूर सुलाते हैं, मुझे थकने नहीं देते हैं, क्योंकि आजकल ना शायद मेरे अंदर में फिर से विटामिन डी लो हो रहा है और गुरुजी मुझे धूप में भी रखने लगे हैं। अभी भी मैं धूप से ही आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे चार्ज करना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर रूप में आप मुझे ब्लेस करते हो। और मुझे गुरुजी ने कल मुझे बताया कि तू ना अभी एम्स में जापजी साहब चला दे सुबह में, जिससे कि इस फ्लोर पे जितने भी बंदे हैं ना, सबका कल्याण होगा। और संगत जी मैंने जापजी साहब का पाठ चलाया, उसके बाद और उस पाठ से न जाने गुरुजी ने कितनों के कष्ट को काटा होगा, हमारे बाबा ने कितनों को हील किया होगा, कितनों को मुक्ति मिली होगी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, और माँ की हीलिंग तो हुई ही होगी। तो ये जो गुरुजी की कृपाएं होती हैं ना, ये सोच से परे होती हैं संगत जी। सुबह गुरुजी ने भाव दिए कि जो कड़ा प्रसाद तेरे साथ है वो 7 बार तू खा ले, और बड़े मंदिर का जो जल प्रसाद तुझे ब्लेस हुआ है वो 3 बार पी ले, और मन में सोच कि ये तू सबके लिए ले रही है, जिसको कल्याण की ज़रूरत है, सबके कल्याण के लिए। संगत जी मैंने यही भाव के साथ उसको ग्रहण किया। और हमारे गुरुजी महाराज की पता नहीं क्या लीला है, पहला बाइट मैंने डॉक्टर एलन के लिए लिया था और निश्चय ही वो ब्लेस करेंगे हम सबको और हम सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या जी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। सॉरी संगत जी, सॉरी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, मेरा पानी वाला आ गया था और मैंने श्री गुरु महाराज जी के पावन मंत्र का जाप नहीं किया था, तो मैं फिर से आई हूँ शुक्राने का सत्संग कंटिन्यू कर रही हूँ। विपिन अंकल जी इसे भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने मेरे प्यारे बाबा का चरणों में वो अपना पावन मंत्र जाप किया नहीं मैंने। तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे बाबा। ये थोड़ा ब्रेक हो गया अभी, और आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं कलकत्ता से सुनीता बोल रही हूँ। मेरे प्यारे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, और आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए मेरे बाबा। फिर से मैं आऊँगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को लेके मेरे दाता। संध्या वेले के शुक्राना का आपको हाजिरी लगाते हुए और आपको याद करते हुए आपके श्री चरणों में पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना पहुँचे मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा।
आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी नादान बेटी समझ के मुझे माफ़ कर देना बाबा। आपका प्यारा बच्चा हूँ मैं, मुझे आशीर्वाद देना मेरे बाबा। मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद और कल्याण में ही आपकी जो कृपा दृष्टि की जो रहमतें हैं मेरे बाबा, सब पे बरसाना, हमारे पूरे परिवार को बरसाना, और पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है। अभी आपने बोला ये तेरे लिए 7 समुंदर क्या मैं तीनों लोकों से आ जाऊँगा तुझे बचाने। तेरा किया शुक्राना मेरे साथ तेरा कनेक्शन और भी मजबूत करता है। मैंने वचन दिया हमेशा तुझे आशीर्वाद देता रहूँगा। तो मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमारे इसी तरह से अंग संग रहें, अपने चरण शरण में हमें लगा के रखें, अपने भक्ति की हमें शक्ति दें मेरे दाता, हमारे साथ रहें, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करें मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और अभी अ, समय बता रही हूँ, 8:31 हो गए हैं मेरे बाबा। बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, और मैं विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी की भी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। गुरुजी महाराज, आप उनको बहुत-बहुत ब्लेस कर दें, उनकी झोली खुशियों से भर दें मेरे बाबा। उनके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नतियाँ होती रहें, खुशियाँ आती रहें, और हमें इसी तरह से आपके श्री चरणों में जुड़े रखने का काम वो करते रहें मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी श्री कृपा से हमारे पूरे जीवन में इसी तरह से प्रकाश में कल्याणकारी हमारा रात दिन इसी तरह से चलता रहे निरंतर। आपके अमृत सत्संग के जो आशीर्वाद हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो हमें मिलते रहें, और हम सभी संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करते हैं मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अभी आपसे श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ मेरे बाबा। आपसे फिर जुड़ूंगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को लेके मेरे बाबा, आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए। और कल तो बहुत बड़ा दिन है, अक्षय तृतीया है कल मेरे बाबा। हम सभी के जीवन में आप खुशियों की बौछार करना, और हमें इसी तरह से हर एक अ, जो भी हमारे जीवन में त्योहार, पर्व जो भी आए, गुरुजी महाराज हमें सबकी ब्लेसिंग्स देना आपको। आप हमें हमें हमारे सभी परिवारों को, सभी संगत परिवार को, और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी बहुत-बहुत आशीर्वाद दें मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतिम अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण से मैं अंत कर रही हूँ। आज का डेट है 29 अप्रैल, ट्यूसडे, 7:30 को टाइम हो रहा संध्या पहले के 7:77 एंड 52% मेरे मोबाइल का चार्ज है। इसका मतलब है कि 777 की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है मेरे गुरुपा। इसलिए भी आपका अंतिम अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। मेरे गुरुपा, आपका अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं पता नहीं कितनी बार मैंने ये रिकॉर्ड किया संगत जी। लगभग 1 घंटे से मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ बार बार। और बच्ची है, उनकी लाडली ब्लेस्ड बच्ची है ना, वो थोड़ा बच्ची है तो थोड़ा बीच बीच में कुछ ना कुछ वो थोड़ा कर देती है। तो खैर, ये भी हमारे ऊपर हमारा कोई कष्ट ही काट रहे हैं संगत जी। ये कुछ ना कुछ अभी होना था, शायद कुछ और होना था, और इस तरीके से गुरुपा बार बार रिकॉर्ड करवा करवा के वो कष्ट कटवा रहे हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका नमस्कार मेरे गुरुपा। और अभी भी मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने नहीं हूँ, मतलब पूजा के, जहाँ पे पूजा का स्थल है, जहाँ गुरुपा विराजमान है, वहाँ पे मैं नहीं हूँ। अभी मैं अपने लिविंग रूम हॉल में हूँ। तो वहाँ पे भी गुरुपा विराजमान है समझिए। और मैं सोच रही हूँ कि गुरुपा अभी तो मैं यहाँ पे, क्योंकि वो बाबू वहाँ पे बैठी हुई है समझिए, और वो मोबाइल थोड़ा सा ऐसे देख रही है तो आवाज़ आ रही थी। तो अब मैं बैठी हूँ और मैं सोच रही कि गुरुपा पता नहीं, अब आपके सामने तो हूँ नहीं मेरे गुरुपा, लेकिन ऐसे जैसे मैंने सोचा कि गुरुपा आपके सामने नहीं बैठी, तो मैं आपके पास आके बैठ जाती हूँ ऐसा करके संगत जी। और जस्ट सेकेंड में ना लाइट ब्लिंक करने लगी संगत जी।
ये तो कहने का मतलब है कि और ये कहीं न कहीं ये अभी का टाइम जो था 777 नंबर की ब्लेसिंग्स देनी थी हम सभी को, और साथ ही अब ये टाइम था जो कि अभी राइट टाइम है रिकॉर्ड करने के लिए मेरे कृपा। इसके लिए भी आपका नितम शुक्राना मेरे कृपा, नितम शुक्राना। संजय जी, हमारे कृपा कितना हमारे बारे में ख्याल रखते हैं, हमारा हँसना, हमारा रोना, हमारा दुखी होना, सब कुछ। अगर हम फालतू में कुछ भी ऐसे करके सोचते होते हैं तो तुरंत गुरपा का मैसेज आ जाता है, मेरे बच्चे क्या सोच रही है, कौन से ख्याल में डूबी हुई है, मैं हूँ ना, फिर तो क्यों फालतू का सोचते रहती है, चल हंस, चला मुस्कुरा दे, चल हम मुस्कुरा दे मेरे गुरपा। आपका अंतिम अंतिम ठिकाना मेरे गुरपा। देख, जैसे मैं हंस रहा हूँ, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ ना, वैसे ही तुम्हारी भी जिंदगी मुस्कुराएगी, तू भी मुस्कुराएगी एक दिन मेरे गुरपा। इसके लिए आपका अंतिम अंतिम ठिकाना मेरे गुरपा। और संगत जी, आपको पता है कि गुरपा को पता है ना कि कभी कभी क्या होता है, हम साइलेंट हो जाते हैं संगत जी, साइलेंट इन द सेंस हो जाते हैं, हम गुरपा से भी बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं कभी कभी। और वो मन में हमारे कुछ ना कुछ, वो हमारे द्वंद्व वो चलते रहता है, ये हो रहा है या जो भी हम कहीं का अपनी फैमिली में या कहीं किसी का कुछ सुनते हैं संगत जी, तो उसी टाइम पे तुरंत हमारे गुरपा, जो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट दूर हो जाती है, चली जाती है, गायब हो जाती है, तो तुरंत गुरपा का मैसेज आता है, तुरंत हमारे गुरपा हमारे लिए घबरा जाते हैं संगत जी। इसलिए भी आपका नितम तुमचकाना मेरे गुरपा। और नितम तुमचकाना, आपने कहा कि तेरा मुस्कुराना ही मेरा शुक्राना है मेरे गुरपा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे गुरपा, कि कोई ये बात अब नहीं करता संगत जी। कभी ऐसे हम फैमिली में ऐसा नहीं कि हर एक लोग मतलब नफरत ही करते हैं, बहुत लोग आज की डेट में भी ऐसे हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे डियर वाइफ, लेकिन ये नहीं है कि हाँ हर वक्त ये कहें कि चलो परेशान किए हो, दुखी किए हो, चलो मुस्कुराओ, ऐसा करके। और एक टाइम हम मुझे ऐसा करके मतलब सामने से नहीं होता, हाँ हाँ, अगर कुछ जैसे कोई परेशान है तो सामने से हाँ क्या हुआ नहीं हुआ ऐसा करके लोग पूछेंगे, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा मतलब बात करके हमें लगता है कि हम लोग और ज़्यादा परेशानी जैसा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कभी कोई कहता है ऐसा मुझे रियली में। आओ कि मुस्कुरा दो, परेशान क्यों, थोड़ा हंस दो, ये सब शायद ये सारे फिल्मी डायलॉग्स हैं, कहते हैं हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये फिल्मी नहीं हो गया संगत, जब हमारे लाइफ का रियलिटी है कि हमें हमारे भगवान हमारे गुरपा कहते हैं कि मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, उसके लिए भी गुरपा हमारे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए मेरे गुरपा, हम सबके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आपका नितम नितम शुक्राना मेरे गुरपा। गुरपा को हमारे लाइफ के बारे में सब कुछ पता है संजय जी, इतना कुछ पता है, सब कुछ पता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारे बारे में हम क्या सोचते हैं, हमें कुछ हमें नहीं पता होता है, कोई हमें अपनाए ना अपनाए संजय जी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ पहले फर्क पड़ता था कि आखिर मेरी क्या गलती है कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, होता है ना कभी कभी हमारे मन में आता है, मैंने क्या किसी के साथ बुरा किया है जो लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब फर्क नहीं पड़ता समझिए, क्योंकि पूरे दुनिया के मालिक, पूरे ब्रह्मांड, पता नहीं कितने सारे ब्रह्मांड के रचयिता, है ना, सरकारों की सरकार, है ना, और महाराजाओं के महाराजा हमारे गुरुपा, हमारे भगवान अगर हमारी ख्याल रखते हैं, हमारे भगवान हमें, उन्होंने अपने बच्चा हमें मान लिया समझिए, हमें ब्लेस कर दिया, अपनी संगत में चुन लिया, फिर अब हमें किसी और कोई हमें माने या हमें वैल्यू दे, रिस्पेक्ट करे, हमें प्यार करे, हमसे इज्जत से बातें करे, जो होता है एक नॉर्मल सी होती है, टेंडेंसी होती है हम इंसानों की, कि हमें भी ये चाहिए होता है लाइफ में, लेकिन अब उन सब चीज़ों के खोज में हम नहीं भटकते समझिए, दुनिया में रियली बात बता रही हूँ, हम सभी के साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि हम अब इन सब चीज़ों के में भटकते नहीं हैं। अब ये है कि गुरपा है ना, बस अब हमें किसी और की कि प्यार की, या भाई तुम मुझे प्यार करो ही मैं किसी के और के पीछे भागूं, तुम्हें मुझे कोई इज्जत दे तभी मैं, तो मैं उस चीज़ के, हम उस चीज़ों के पीछे हम कभी कभी परेशान हो जाया करते थे कि भाई आखिर क्या है ऐसा, मतलब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कोई मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों मेरे साथ गलत हो व्यवहार हो रहा है, जब मैंने गलत नहीं किया फिर ये लोग क्यों मेरे बारे में ऐसा सोचे, मतलब हम दूसरों को खुश करने के पीछे हम अपने आप को इतना दुखी कर रहे थे, इतने दुखी में थे समझिए, और खुद को दुख दे दे के दूसरे को सुखी करने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए कि इंसान मुझसे खुश हो जाए, बस इस बात के लिए। लेकिन क्या कभी आज तक कोई इंसान हमें, अपने आप को हमने दुख दिया कि भाई सामने चलो भाई मेरे मर्जी का नहीं, आप ही के मर्जी का हो जाओ, चलो ठीक, कम से कम आप मुझसे खुश हो, आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, आप मुझसे खुश हो जाओ,
लेकिन संगत जी आज तक मुझे नहीं लगता है कि जो जिस इंसान के मन में अगर हमारे प्रति कोई अगर गलत भावना है या उसने किसी भी रूप में हमें स्वीकार नहीं किया या हम उसे पसंद नहीं है, तो हम चाहे उसके बाद हम कुछ भी कर ले, हम अपना कहते हैं ना कि हम अपना सर भी काट के कलम करके उसके सामने रख देना, तब भी उस इंसान के लिए हम अच्छे नहीं होंगे, वो हमसे कभी खुश नहीं हो सकता। अब जा करके अब समझ में आया संगत जी, गुरुपा ने समझाया कि बस अच्छे संगत जी, जब गुरुपा हमें इतना खुश रखते हैं तो हम क्यों ना कोशिश करें कम से कम कि हम अपने गुरुपा को हम भी खुश रखें, गुरुपा के वचनों पे चले, गुरुपा जैसा चाहते वैसे रहें, हम ना किसी के लिए रोए, ना परेशान होए, ना दुखी होए, है ना, हमें किसी बात की टेंशन ना ले, जबकि उसमें भी कोई कुछ खर्च नहीं होने वाला। लेकिन जो हमारी हैबिट होगी ना टेंशन लेने की, परेशान होने की, सबसे बड़ी दुख का कारण हमारे वही है। वो भी मेरे गुरुपा हैं, वो भी दूर कर रहे हैं मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। और दूसरी बात संगत जी, आज मेरे गुरुपा ने इतने बड़े, आज ना जाने क्या होना था मेरे साथ पता नहीं, गुरुपा मुझसे दोपहर में ऐसे करके वो सत्संग से अकेले बैठ के ऐसे करके करवा रहे थे संगत जी। तो होता है ना कि जैसे हम उस टाइम पे बैठे, मतलब आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, या मान लो शबद गुरबानी भी चल रही है मान लो ऐसे करके, तो हम आंखें बंद करके कभी कभी बैठ जाते हैं, सुनते सुनते बड़ा अच्छा लगता है, या नहीं भी समझ में आता है तब भी क्या होता है कि हमारी आंखें बंद हो ही जाती है। ठीक है, तो आंखें बंद करते 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 होता है हम कहीं ना कहीं गुरपा कहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं हमारे मन में बहुत सारी, कभी कभी या तो एकदम कुछ भी नहीं होता, या तो बहुत कुछ हमारे दिमाग की उपज होती है जो कि बहुत कुछ चलता है, और कुछ ना कुछ गुरपा भी अपना जो भी होता है वो अपना दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं समझिए। उस टाइम पे क्या हुआ कि अचानक से, मतलब मेरी जैसे तुंद्रा भंग होती है ना, अचानक से जैसे लगा कि झटके से मेरी आंखें मेरे गुरपा ने खोल दी समझिए। मुझे लगा कि अचानक से ये क्या हो गया, और मैं थोड़ा सा मैं घबरा गई ऐसा करके, अचानक से मेरी आंखें मतलब गुरपा ने खोल दी समझिए, फिर ऊपर से नीचे ला के एकदम अचानक से, और उसके जस्ट ही थोड़ी ही देर के बाद समझिए बहुत। और उस टाइम पे क्या होता है कि जब आप आंखें मतलब मेडिटेशन में आप चले जाओ कभी, तो जो करते हैं नॉर्मली, तो हम सभी संगत सत्संग में बैठते हैं तो हो ही जाता है ऐसा करके, सबके साथ हो ही होता है समझिए, अगर हम आंखें बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाते हैं समझिए। तो उसके बाद क्या होता है अचानक से, और उस टाइम पे अगर कोई जोर का आवाज़ होता है ना, तो हमारा वो रिएक्शन अलग टाइप का हो जाता है। अब गुरुपा ने देखो समझिए पहले ही मेरा वो मतलब कि मुझे थोड़ा नॉर्मल कर दिया, लाइफ में ले आए समझिए। थोड़ी देर के बाद मेरे बहुत जोर जोर से डोर नॉक होती, इतनी जोर जोर से किसी ने दरवाज़ा पीटा समझिए, और वो पैर वैर पटकने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से, कि मेरे ना मतलब कि मेरे सीने में दर्द होने लगा अचानक से। मैं मतलब वो अचानक से मुझे डर लग गया, या इतनी ज़ोर की आवाज़ जो हुई, क्योंकि कभी कभी ना, क्योंकि जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो हमारा दिमाग एकदम कूल एंड काम होता है, हम उस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं करते कि किसी भी तरीके का कोई भी आवाज़ हो या कुछ भी हो। और इतनी ज़ोर की आवाज़ भी समझिए कि मेरे सीने में इतने तेज़ दर्द होने लगे, क्योंकि मेरे पास्ट में रहा है कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, बहुत तरीके का प्रॉब्लम था मुझे। तो वो अचानक से इतने मेरे दर्द होने लगे समझिए, मेरे सीने में इतने दर्द होने लगे, मुझे नहीं पता था कि आज मेरा हार्ट अटैक आना था या कुछ तो होना था समझिए। और उस टाइम पे मैं बिल्कुल अकेली थी, बाबू भी स्कूल गई हुई थी, इतने मेरे दर्द होने लगे। वो मतलब गेट मैंने ओपन किया तो फिर कुछ काम था मेरे हस्बैंड को, वो हस्बैंड नहीं थे लेकिन किसी को उन्होंने भेजा था, तो जो जो सामान कुछ देना था तो मैं दे दी थी समझिए। और हस्बैंड का भी कॉल आया था तो मैं देख ही नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया था वैसे भी। ठीक है, तो आया तो मैं मतलब कुछ भी होश में नहीं थी शायद समझ लो। अब मेरी इतनी मेरे सीने में दर्द हो रहे थे समझिए, मुझे लग रहा था कि अब मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं थोड़े थोड़े देर पे मैं एकदम जल प्रसाद बस पिए जा रही हूँ पिए जा रही हूँ। अब मतलब मुझे लग रहा था कि मैं अनकॉन्शियस हो रही थी समझिए। फिर इतने हालत ख़राब हो गए थे, इतने हालत ख़राब हो गए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन जल प्रसाद पीते 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 मत पीते 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 फिर धीरे 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 मुझे गुरपा के सामने ही थी, मैं गुरपा को कुछ बोल ही नहीं पा रही थी समझिए। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे गुरपा ने मुझे ठीक कर दिया समझिए। अब ये देखो समझिए कि गुरपा, इसके लिए भी आपका अंतिम टिप्स मेरे गुरपा कि गुरपा का देखो समझिए कितनी उनकी है ना, उनकी जो रहमतें हैं ना समझिए। गुरपा को पता था कि आगे 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर में इसके साथ क्या होने वाला है। कोई डोर, वो ऐसे ही मजाक मजाक में वैसा ऐसा करके कर रहे थे, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड का कॉल रिसीव नहीं करी थी, तो उनको कहा भाई क्या बात है, भाभी क्यों नहीं कॉल रिसीव करी है। तो गुरुपा को पता था संगत जी कि अगर ये अचानक से अगर ये मान लो मेडिटेशन में है और उस टाइम पे अगर इस तरीके का कुछ होता है,
तो ये हो सकता है कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है। कहते क्यों संगत जी, हम गुरुपा के समक्ष बैठे हैं तो हमारे गुरुपा हमें कुछ होने नहीं देते संगत जी। जो हमारे साथ हो सकता है आज के डेट में मेरे साथ कुछ तो होना था, क्योंकि बार बार कंटिन्यू कुछ मारण क्रिया का आ रहा है और मैं ड्रीम में भी ऐसा कुछ देख रही हूँ। मैं खुद के भी मृत्यु का कुछ देख रही थी, तो बार बार कंटिन्यू मतलब ऐसा हो ही, मतलब वो तो आ ही रहा है ड्रीम में भी, और कुछ घबराहट भी कुछ इधर भी से हो रहा था। और मतलब इतना ज़्यादा वो था संगत जी, लेकिन गुरुपा ने वो थोड़े 15-20 मिनट के अंदर में ही, और ना जाने आज तो कुछ तो बहुत बड़ा कुछ होना था मेरे साथ संगत जी। मैं तो ये समझ गई कि गुरुपा जो कितना बड़ा कष्ट तो सपने में दिखा के काट रहे थे, और कुछ तो शरीर में बहुत ज़्यादा वो सब चल भी रहा था, मुझे समझ भी आ रहा था। और इस तरीके से हो सकता है कि इस तरीके से मेरी मौत लिखी हुई होगी, है ना। लेकिन गुरुपा ने इस तरीके से, उन्होंने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा संजय जी, इतना बड़ा कष्ट काटा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी है ना, हम बोल नहीं सकते किसी बातों को। बहुत सारी बातें ऐसी होती जो हम उसको बयान नहीं कर पाते संजय जी, हम बस महसूस कर सकते हैं। वो बातें सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ही समझ सकते हैं। मुझे इतनी बुद्धि तो है नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊँ उस बारे में, लेकिन रियली मैं एक बात बता रही हूँ, आज गुरुपा ने मुझे ऐसा बचाया है, इतना बचाया, ऐसा बचा कि मैं आपको क्या बताऊँ। और साथ में ही एक और चीज़, उसके साथ साथ मुझे एक और प्रॉब्लम हो गई तुरंत उसके साथ ही। ये प्रॉब्लम मेरे बिफोर मैरिज भी था। मेरे कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत प्रॉब्लम थी कि कभी भी अगर मुझे कुछ टेंशन होती थी या कुछ भी अगर होता था प्रॉब्लम, तो मुझे कभी भी एनी टाइम एनी कभी भी हो जाता था ऐसा करके। इतने साल के बाद सना जी, और मैं बहुत ज़्यादा जब मैं टेंशन में हुआ करती थी ना, तो एक दो बार मेरे खैर मैरिज के बाद तो मेरे बहुत सारे, आफ्टर मैरिज मेरे इतने बीमारियां हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इवन कहते हैं ना कि लकवा का भी, पैरालिसिस का अटैक भी आया है मेरे ऊपर। लेकिन गुरुपा है, बचा के रखा है गुरुपा ने मुझे। तो मुझे इसकी क्या, आपका नितम तुम सुखाना मेरे गुरुपा। और बहुत सारी बीमारी हो गई, लेकिन हाँ बीच बीच में ये ज़्यादा नहीं था। लेकिन हाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा जब मैं टेंशन में होती थी तभी ऐसा होता था, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब शादी के पहले ज़्यादा होता था। उसके बाद भी शादी के काफ़ी साल पहले से मतलब ये सारी बंद हो गई थी, फिर मुझे नहीं होता था ऐसा करके। क्योंकि वहाँ भी थोड़ा जब बहुत पहले जब ये सब प्रॉब्लम थे घर पे, तो ये सोच सोच के टेंशन से मेरे ऐसे होते थे। सेम वही चीज़ें आज मेरे साथ ही संगत जी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था संगत जी कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ या मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, ऐसा बहुत कुछ ऐसा भी नहीं है। वो अचानक से मेरे साथ मतलब मेरे होने लगे, मुझे प्रॉब्लम्स होने लगे संगत जी अचानक से। तब कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया, ये देखो संगत जी, ये सारे संकेत हैं कि कुछ तो बहुत बुरा मेरे साथ होना था, और जिसको टेंशन को लेकर के मुझे मेरे साथ ऐसा होता। और गुरुपा ने इस तरीके से, गुरुपा ने, और ये भी मैंने देखा था क्या संगत जी, कि तुम्हें खून की जो उल्टियाँ हो रही है, ऐसा ऐसा करके हो रहा है, वो मतलब इस वजह से है, ये है। तो खून की मुझे उल्टियाँ तो नहीं हुई, लेकिन हाँ किसी ना किसी तरीके से ब्लीडिंग हुई, मतलब कहने का मतलब है, जो कि एक टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा हुआ। और जो भी था, मेरे गुफा में मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा सगन जी, इतना बड़ा कष्ट काटा है, इतना बड़ा कष्ट काटा है कि बैठे बैठे बचा लिया, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। और मैं नॉर्मल सबसे बातें कर रही हूँ, आज मैं नॉर्मल हूँ, सही सलामत हूँ। ये सिर्फ हमारे गुरुपा की रहमत है, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। एक और बात ये है संगत जी कि अब ना मरने से डर तो मुझे पहले भी कभी नहीं डरता था। पहले तो एक अलग चीज़ था कि हाँ भाई ज़िंदगी जब हमारी ख़राब होती है तो हमें मरना ज़्यादा उचित लगता है ऐसा करके। लेकिन उसके बाद जब हमारी ज़िंदगी जब अच्छी चलती है ना, लगता है कि हाँ चलो एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, तो उस टाइम पे हमें मरने से डर लगने लगता था, पहले की बात बता रही हूँ। और मरने के बाद उतना ख्याल नहीं लगता। लेकिन अब क्या है ना, मरने से तो डर नहीं लगता संगत जी, लेकिन गुरपा है ना, गुरपा के रहते कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता संगत जी। चाहे किसी को कोई अपनी पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा दे, कुछ नहीं कर सकता रियली में हमारे गुरपा। इसलिए आपका नितम नमस्कार मेरे गुरपा। और एक है सत्संग संगत जी कि मैं जब आज सुबह में कल शायद कल भी जब मैं रोटी बना रही थी, हाँ रोटी बना रही थी, तब भी उस रोटी में एक मतलब एक लेटर बार बार बन रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे इसमें ये क्यों बन रहा है, मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी। ठीक है, मुझे लगा कि ये क्या बन रहा है। फिर आज मैंने एक सत्संग सुना से करके, वो ब्लैक मैजिक, इविल एनर्जी और या अटैक ये सबको लेकर के था। तो उसमें एक रिलेशन के था, वो भाई के ओर लेकर के था कि वो ऐसा कुछ कर रहे थे भाई। और मैं ना वो सोच रही थी कि मेरा तो भाई छोटा है, लेकिन वो ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद ही परेशान है, चलो तो फिर वो ऐसा नहीं समझी। फिर देखो संगा जी,
ना कृपा ने मुझे, मैं और उस टाइम पे मैं ना पराठे बना रही थी संगत जी, पराठे बना रहे थे और बाबू के स्कूल के लिए। और उस टाइम पे सेम वही लेटर संगत जी गुरपा ने उस पराठे में बना दिए। तो कहीं ना कहीं तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, मतलब उस इस लेटर का जो इंसान है उस बारे में, और वो रिश्ता मेरे भैया का ही है, मतलब भैया का रिश्ता लगता है मेरे, वो कजन ब्रदर है। तो भाई, भाई जरूरी नहीं कि वो हमारा सगा भाई ही भाई हो, क्योंकि मैं उनको हमेशा से अपने सगे से बढ़ के उनको मानती थी, तो वो मेरे सगे भाई ही हुए संगा जी। और चचेरे भाई हैं तो भाई होता है ना कि हाँ भाई चलो भाई तो भाई है। और सब दिन उनका क्या था कि उनके प्रति इंटेंशन जो थी वो सगे भाई से बड़े भैया मतलब मानती थी हमेशा, मतलब अपने सगे भैया वाली बात, वो वाली भावना थी। तो उनका पूरा लेटर आया संगा जी। तो कहीं ना कहीं समझ में आया कि हाँ, और उसका रिश्ता जो है मेरे, अब एक नया रिश्ता भी जुड़ गया है जो मेरे फैमिली में कुछ हो रहा है। तो पूरे के पूरे सामने तो समझ में आता है कि हाँ वो ऐसा है। लेकिन अब क्लियर कट पूरे तरीके से गुरपा ने बता दिया कि किसका हाथ है। और जो इन लॉज का जो है क्या नहीं है, उनको ये बारे में तो बताते ही गुरपा, उनके लिए भी आज उनके पास आ गया। और संगत जी एक लेडी का आता है, वो सत्संग में आता है, और उसका एक लेटर आता है उसके लिए भी। सेम लेटर उनकी वाइफ का भी है, सेम लेटर का है उनकी वाइफ का नाम का भी, और मेरे इन लॉस में भी उस लेटर के लोग रहते हैं। तो इन द सेंस है संगत जी कि कृपा की बातें कभी गलत नहीं होती संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। और क्योंकि वो जो उनकी वाइफ है उनका भी रिलेशन कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से भी मेरे घर से जुड़ा हुआ है, ये बातें हैं समझिए। तो कहीं ना कहीं एक बात है, और वो कंटिन्यू वो लेटर कंटिन्यू मेरे सामने आता संगत जी, कंटिन्यू मतलब इट मीन्स कंटिन्यू, तो कंटिन्यू ही आ रहा है संगत जी वो लेटर। और समझ में तो आ ही जाता सारी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं कृपा ने सोचो संगत जी कि कौन अपना है कौन पराया हम कैसे जज कर सकते, किसी को जज नहीं कर सकते, बस गुरपा है, भरोसा है तो भगवान पे करो, अपने गुरपा पे करो बाकी। और गुरपा हमें बता देते हैं हमारे लिए कौन सही है कौन नहीं है, और खुद ही सबकी जो है ना वो मुखौटा उतार देते हैं हमारे गुरपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, आपका अनंतम सुखाना। मैं सोचती थी मुझे पता था, लेकिन हाँ वो मेरे बारे में मुझे भी इतना ज़्यादा उनका अटैक है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है जो कि मुझे गुरपा ने साफ साफ उनके बारे में मुझे ड्रीम में भी उनके बारे में दिखाया था। क्योंकि गुरपा ने जब बताया था कि मैं ड्रीम में उनका चेहरा दिखाऊंगा किसी का, मैं जो तुम्हारा है ऐसा करके, वो जो तुम्हारा बुरा करता है मैं उसका चेहरा दिखाऊंगा। तो मुझे कई लोगों का चेहरा तो दिखाया है, साथ में उनका भी एक स्पेशल अलग डे में उनका स्पेशल वो उस दिन उन्हीं का चेहरा उन्होंने दिखाया था गुरपा ने। तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी ऐसा करके, उनको वे लेकर के मैके में बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ। मैके में आज भी प्रॉब्लम में है, मेरे हस्बैंड तक को प्रॉब्लम में हुई, बाकी जो लोग हैं सो है ही। लेकिन उसके बाद से कि मतलब वो इतने हद तक मतलब है कि वो मेरे से भी इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं, और इतना ज़्यादा उनके मन में भावना है जो भी है। तो दैट्स तो गुरुपा का मैटर, दैट्स नॉट माई पर्सनल मैटर अब नाउ। वो तो, और सच बात है संगा जी अब हमारा कुछ पर्सनल है ही नहीं, वो सब कुछ अब गुरपा का है, वो सारा मैटर गुरपा का है संगा जी। वो बस गुरपा वो क्लियर बता देते कहीं ना कहीं कि देख ऐसा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और संगत जी ये बात सच है कि वो इंसान अभी 2-3 दिन के लिए फैमिली मेंबर है, तो पता चल ही जाता है कि वो 2-3 दिन के लिए भी वो कहीं गया हुआ भी था, और समझ में आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है जो भी है। वो तो गुरपा देखेंगे, गुरपा जानेंगे। गुरपा हमें इतना बचा रहे हो आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके करने से ही आज मेरी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हाँ कुछ तो बहुत बड़ा मैं ड्रीम में मेरे गुरपा मेरा कष्ट काट रहे हैं, बच्चे का कष्ट काट रहे हैं। आज जो हुआ मेरे साथ, मुझे अचानक से जो मेरे साथ वो जो हुआ, और कोई घर पे था नहीं संगत जी, मैं अकेली। और गुरपा अकेली तो मैं रहती नहीं, क्योंकि गुरपा 24 आवर 24/7 एक एक सांस सांस मेरे साथ मेरे गुरपा रहते हैं, तो किसी की ज़रूरत है नहीं। लेकिन मेरे गुरपा ने अकेले ही मुझे बचा लिया मेरे गुरपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। और अब मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, सुखाना गुरु जी। अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। नानक नाम चढ़ती कला जय तेरे गुरु वाले जी, सब गाँव राजा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 11:58 हुए हैं। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना सुबह का हाजिर लगा रही हूँ बाबा। सुबह मैं सिर्फ आपके साथ ही हूँ, आपके साथ ही हूँ, आपके साथ ही हूँ। आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दी हूँ, और मैं उसका पिक्चर भी
विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे भेजूंगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि हमारे जितने भी रंग वाले बच्चे लोग हैं सब बहुत अच्छे से जान लगा के, क्योंकि भाभी का कमरा है सोच के, इसलिए बहुत अच्छे से कर दिए गुरु जी। आपका वॉल में डिज़ाइन भी कर दिए हैं। आपने इस चीज़ असंभव चीज़ को बाबा संभव कराया, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा जो एक काम होने होने को होके भी नहीं हो पा रहा है बाबा, पता नहीं क्या रजा है बाबा आपकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बाबा। मैं सिर्फ एक हिंट ही दे सकती हूँ, कुछ बोल नहीं सकती इसके बारे में। यदि मैं उसको ऑनलाइन करूँ तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा बाबा। उस बंदे ने फिर से 10-12 दिन का टाइम लिया है, तो गुरु जी इसमें भी आपकी राजी है। पता नहीं का गुरु जी ये पेंटर बेटे को कैसे मैं अभी सब ऐसे ये करूँगी। खैर मैंने अभी कुछ तो दे ही रखा है उसको, पर गुरु जी मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता कि कोई का पैसा मैं अपने पास रखूँ। वो तो बाबा मेरा बात जहाँ आता है वो तो इतना ही ढीठ हो जाता है, मेरा बात भी नहीं सुनता है। मेरा जो पलंग है बाबा मेरी शादी का पलंग है, वो लिटरली टूट गया है। उसने क्या कहा, मैं कल से लकड़ी का मिस्त्री ले आऊँगा और पलंग बनवाऊँगा। हम बोले मेरा जान मत खा ले, मेरा जान तो मत खा, ऐसा आने दे, मैं खुद ही तुझको बुला के करवाऊँगी लकड़ी के मिस्त्री से। बाबा कहने को वो एक पेंटर है, मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है बाबा, लेकिन ये लोग जो तीन भाई भांजे बहन जो भी हैं बाबा, मेरे पीछे जान छिड़कते हैं और कोई भी चीज़ का ऐसा कोई डिमांड नहीं करती कि ये देंगे तो वो कर देंगे, वो देंगे तो ये कर देंगे। ये भी आपकी मर्जी है बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल जब संगत आंटी ने मुझे वो सांस की तकलीफ वाला दवाई भेजा था, मैंने आपके सामने ही रख दिया था। दवा भी बाबा पिंक कलर का है और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भी भेजा है आपका पिंक कलर का पॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट। ब्रेसलेट तो बाबा मेरा छोटा बेटा उसको पहन के स्कूल भी गया, वो अपने शर्ट के नीचे हाथ के नीचे दबा लिया था बाबा। उतना बड़ा ब्रेसलेट कहाँ ही होने वाला उसको, उसको अपने बाजूबंद के जैसा पहना है बाबा। पहन के स्कूल भी गया, स्कूल से वापस भी आएगा। मैंने पूछा कि मैम ने तुझे डांटा नहीं? बोले नहीं मैम तो आई नहीं थी। तो बोले कौन सी मैम थी? तो बाबा लास्ट ईयर की क्लास टीचर थी, वो थी, वो उसे बहुत ही प्यार करती है। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है, आपका मंत्र जाप करके आपका ब्रेसलेट पहन के अब स्कूल गया, बोला हम गुरुजी को संग में लेके जाएंगे और संग में ही लेके आएंगे बाबा। और वही हाल है बाबा, कल वॉर्म का दवाई दिया गया है पर बाबा टिफिन नहीं खा रहा है। एक हमारे बाजू के ही मतलब है, बिल्डिंग की लड़की है, उसी की क्लासमेट है वो बहुत परेशान कर रही है सब बच्चों को। मतलब बच्चे का बच्चा ही नेचर है बाबा, क्या ही बोलूँ मैं। उसके पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बोल सकते। तो एक दिन तो उसके पैंट वगैरह में कलर वगैरह लगा के आ गई थी, लगा दी थी उसने। आज पता नहीं क्या तो की, वो कब मेरे को कंप्लेन कर रहा था। बोले रहने दो, फ्रेंड है, कंप्लेन नहीं कर। बाबा आपका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कुक आंटी आई है अपने बेटे को खाना खिलाने बाबा, वो खाता नहीं है इसलिए वो आज घर में है, तो वो खाना खिलाने आई है और आपके प्लेटफॉर्म पे ही चीख रही है। तो गुरु जी वो खाना खा लेता है तो आपका भी अनंतम शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी कम बॉम का दवाई पड़ा है तो हो सकता है कि पेट आज थोड़ा सा ठीक हो। मैं जैसे उसको दही दे रही हूँ खाने को स्कूल में,
कुछ और खा ही नहीं रहा है। एक दिन फ्रूट्स भी दिया था तो उल्टी करके आ गया था बाबा। बाबा अभी भी मैं आपका सब सामान वगैरह आपके रूम में ही शिफ्ट कर रही हूँ। पहले आप लोगों को वहाँ पर विराजमान कर दिया है बाबा, और मैं अब सब आहिस्ता आहिस्ता अपने घर का, अपने रूम का सब सामान शिफ्ट करवा रही हूँ कि बाबा आपने जो मेरा इस तरह से साथ दिया कि बिना मेरे पास कोई ऐसा फाइनेंस वाला ठोस चीज़ नहीं है कि मैं उसको एक साथ सब पेमेंट कर दूँ। पर गुरुजी शायद आपने ही उसके मन में विचार डाला कि ये काफ़ी दिन हो गया है, 17 साल के करीब हो गया है, पेमेंट नहीं हुआ है। और बाबा वो मान भी गया है कि भाभी के पास पैसा रहने से वो कभी रुकती नहीं है, फट से बुला के दे देती है बाबा। वो टेनेंट ने यदि बदमाशी नहीं किया होता, वो टेनेंट ने बदमाशी नहीं किया होता बाबा, तो अभी तक मैं उसको सारा पेमेंट कर चुकी होती। वो अब अगले मंथ, आज कल में ही लग जाएगा बाबा, वो नेक्स्ट मंथ में ही मेरे साथ डील करेगा, तो मैं एक साथ ही पूरा पैसा उसको दे दूँगी। बाबा मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरा ऐसा ही अवस्था मत करिए कि मैं बेमौत मर जाऊँ गुरुजी। मुझे अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है, चाहे मेरे से दुनिया कोई रिश्ता रखे या नहीं रखे बाबा। मुझे ये फील होता है कि मुझे कोई हेल्प करने पे तत्पर रहता है, पहले दे, मुझे कोई हेल्प करने पर तत्पर रहता है बाबा, और तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ, मुझे ये पसंद नहीं है। तो गुरुजी आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है कि आपने मेरे को ये भाव भी दिए हैं कि नहीं, किसी का अच्छाई का इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। मैं कितना ही आपको बड़ाई करूँ तो भी कम है बाबा। मेरा दिमाग बाबा अभी सब इन लोगों से शिफ्ट करवाने में लगा हुआ है गुरुजी। मैं कर नहीं पाई थी, मैं आप लोग का सारा स्वरूप वगैरह शिफ्ट करके बहुत देर से जोत जगाई हूँ गुरुजी, और आपको लंगर लगा के थोड़ा बहुत और सामान शिफ्ट करके आपको शुक्राना कर रही हूँ। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मैं इस तरह से अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा आज सुबह ही आप मुझे, वो इंग्लिश में वुड पेकर बोलते हैं बाबा, उसके दर्शन दिए आपने। मैंने वीडियो भी उठा के रखा हुआ है, पर थोड़ा डिस्टेंस था। वो हमारे ऊपर के रिलेटिव के ग्रिल को पकड़ के ठोक रही थी कांच को। तो गुरु जी आपने इस रूप में दर्शन दिया जो कि असंभव है कोलकाता में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने कहा भी है कि मैं किस रूप में आऊँगा और किस रूप से तेरा कष्ट लेके चला जाऊँगा, तू नहीं समझ पाएगी। तो गुरु जी इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। कोटि जय कोटि गुरु शुक्रिया। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं चुपकी कोलकाता से आज 29 अप्रैल को बाबा अपना संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। शुक्राना 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 है बाबा। आज मैं दोपहर को सुबह का हाजिरी बहुत देर से लगाई थी बाबा। मैं आपको बड़े बेटे के रूम से अपने रूम में शिफ्ट करवा रही थी, आपके अपने रूम में। बाबा फिल्टर ने बहुत अच्छे से पूरा सेटिंग कर दिया है। आपका जगह बहुत सुंदर लग रहा है बाबा, आपका दरबार के जैसा लग रहा है बाबा मुझे तो। अब इस तरह से करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अंदर ही अंदर पूरा पानी पानी से सब खराब हो चुका था बाबा। वो तो आपने मुझे मतलब इजाज़त दे दिया, तो मैंने हाथ लगा लिया बाबा।
तो आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे हस्बैंड का दिमाग रह रह के बहुत ज़्यादा ही चढ़ जा रहा है बाबा, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। मेरे को बाबा रिपीटेडली कुछ बोलने का नहीं है। आज तो कुछ बहुत बड़ा संकट है बाबा। पूरा जो जोत, एक तो बाबा जोत मैंने बहुत देर से 12 बजे तक जलाया है, क्योंकि आपको वहाँ से यहाँ पूरा गद्दी वगैरह चेंज करके बाबा वहाँ से यहाँ लाते करने में 12 साढ़े 12 बज गया। तब भी घर का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तब भी मैं और तीनों पेंटर लोग मिलके सब अच्छे से सब आपका जगह स्थापित कर दिए हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि आपने बहुत अच्छे से सब कुछ करवा लिया। आज सुबह सुबह आप किंग फिशर के रूप में बाबा, उसको क्या बोलते हैं बंगला में, तो क्या वो लोग बोलते हैं, काट काट ठुकराना क्या बोलते हैं बाबा। और मुझे बंगला हिंदी वाला नहीं आता है, इंग्लिश वाला ही आता है। और वो बाबा सोच रहा था कि वो स्लाइडिंग डोर है ऊपर के लोगों का, वो बंद था, वो उसी में अपना चोंच मारे जा रहा था। मैंने सोचा ये ऐसा अजब सा आवाज़ और ये ठक 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 का आवाज़ कहाँ से आया। तो बाबा मैंने अपने ग्रिल से वो पक्षी का, किंग फिशर का, नहीं वुड पैकर है बाबा, किंग फिशर नहीं वुड पैकर, सॉरी बाबा मैं गलत बोल गई बाबा। तो मैं समझ गई कि कोलकाता में ऐसा पक्षी देखना असंभव बात है बाबा, वो भी अप्रैल के महीना में। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आप इस पक्षी के रूप में आके हमारा कुछ तो कष्ट काट के गए बाबा। आज मेरे लिए तो कुछ अच्छा शुभ समाचार का भी दिन है बाबा। शुभ समाचार इसलिए, मैं कोई काम से गई थी जो कि शायद आपको पसंद नहीं आएगा बाबा, क्योंकि हस्बैंड पैसा के लिए बाबा इतना ही बेइज्जत कर देते हैं कि कुछ कहने को नहीं है। उनके पास कभी भी नहीं आएगा, पैसा होके भी नहीं आएगा बाबा। खैर गुरु जी आप उनसे समझिए, उनके पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है बाबा। दोपहर का खाना नहीं खाए हैं, सुबह में नाश्ता भी नहीं किए हैं। रात को बाबा आपको रवा डोसा बनाई थी, रवा डोसा कोई ये नहीं होता है गुरु जी, लेकिन बाबा जो चीज़ से उनको परहेज है वो चीज़ ही वो ज़्यादा खाएंगे। जैसे कि बाबा वो सांभर इतना ज़्यादा ले लिए थे, 2 से 3 बार इतना ज़्यादा सांभर ले लिए थे बाबा कि वो उसको ओवरलोड हो गया। अब उनको सुबह से उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। 4 बजे जब वो सहन नहीं कर पाए हैं तब वो बोले मुझे जल प्रसाद दो। और बाबा उसके आगे घर में बहुत तमाशा हो गया। वो जो मतलब जो मेडिसिन के शॉप वाला जो टेनेंट था, हमें अमावस्या के दिन एकदम कंफर्म कराया कि मैं पेपर बनवा रहा हूँ, जून में डील करूँगा ये वो। बाबा उसके बाद से, उससे पहले से ही वो अपने बंदे को भेजते जा रहा था, और मैंने तो ताला मार के ही रखा था अपना भी, क्योंकि गुरुजी एक सामान भी इधर उधर होएगा तो वो उसको 10 गुना बता के ज़्यादा बढ़ा के बोलेगा बाबा, वो वैसी धंधा में था। तो गुरुजी ये बुद्धि आप ही दिए थे, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज वो 2-3 बार बाबा अननोन नंबर से फ़ोन कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड वो अननोन नंबर का फ़ोन नहीं उठाते हैं। और बाबा घर का ऐसे ही अस्त व्यस्त अवस्था हुआ है कि पहुँचते पहुँचते कट जा रहा था। हम लोग सोचे अननोन नंबर है, ट्रू कॉलर चेक नहीं कर रहे थे। लास्ट में उन्होंने चेक किया तो देखा कि वो मालिक का ही फ़ोन है, मतलब नीचे दवा के दुकान का मालिक। तो गुरुजी जब उन्होंने फिर से वापस से रिपीट करके फ़ोन किया तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में बोल रहा है कि जितने बार भी मेरा बंदा जा रहा है आप लोग ताला मार के रखे हैं, क्यों नहीं खोल देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अभी ये मैंने ट्रू कॉलर चेक किया तो आपका नंबर देखा, नहीं तो मैं वॉशरूम पे था। तो गुरुजी यदि कोई बिना बताए आके कोई भी आदमी बोलेगा कि मैं ये ले जाऊंगा, वो ले जाऊंगा, वो ले जाऊंगा, कैसे ही बाबा हम लोग खोल दे। और सब समय मैं तो तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ,
मेरे अपने भी कुछ पर्सनल काम है, मेरे भी अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई ये वो सब रहता है। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा कि मेरा बंदा जा रहा है, आप चाबी खोल दीजिए, वो सामान निकालेगा। तो बाबा आहिस्ता 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 गुरुजी उसके बंदे ने सारा उसका मेडिसिन वगैरह जो भी था वहाँ सब खाली करने लग गया। मैंने वो जो स्टाफ यहाँ रहता था वही आया था, मैंने उसको उठा के बुला के कहा कि यदि आपको आप कितने बार आ चुके हमारे यहाँ? तो उसने कहा कि मैं 2-3 बार आ चुका। तो मतलब आपने कभी इन्फॉर्म किया मुझे, जैसे आपने आपके मालिक ने आज मुझे इन्फॉर्म किया है, वैसे क्या आपने इन्फॉर्म किया है कि हाँ मेरा बंदा जा रहा है, आप हम क्या सब समय ऐसा ज़रूरी है कि मैं सब समय आपके लिए अवेलेबल रहूँगी? यदि आप मेरे को बोलेंगे कि हम अपना सामान निकालने आए हैं तो मैं ज़रूर से ज़रूर खोल दूँगा। तो उसने कहा नहीं हमने तो इन्फॉर्म नहीं किया था। तो हम बोले तो आपका आपका मालिक क्या ही समझता है अपने आप को? वो अपने घर का बड़ा होगा। 4-5 बार से मैं उनको झेल रही हूँ, झूठ सच। अभी अमावस्या के दिन बोला कि जून महीना से मैं डील करूँगा, फलाने ये वो ऐसा वैसा, और आज आप लोग आए हैं माल खाली करने के लिए। हमको क्या बेवकूफ़ दिखते हैं? वो हमको ये नहीं समझे कि मेरे हस्बैंड है, इसलिए तो वो हमको फ़ोन नहीं करके हस्बैंड को फ़ोन कर रहे हैं बार बार, वो भी अननोन नंबर से। हम बोले ज़्यादा ज़्यादा अपने बिल में ना सब शेर रहता है। यहाँ आके आने को बात करो तो उनको ये मत आप जाके अपने मालिक को बोल दिए आपका शरीर बड़ा है, तो ये मत सोचिए कि आप बहुत दिमाग से तेज हैं। आपको नहीं रह करना था, आप शुरू में ही बोल देते तो मैं बहुत ज़्यादा ही पैसा लगा चुकी हूँ ऊपर से नीचे तक रिपेयर कराने में, कि मेरे को अपना घर रिपेयर कराने में बहुत दिक्कत फेस करना पड़ रहा है। तो गुरुजी उसने मेरे पेंटर का नाम लिया कि बड़े रूम को में कोई ये करने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन पेंटर ही बोला ऐसा करने को वैसा करने को। तो गुरुजी मैंने पेंटर तो मेरे कमरे में ही काम कर रहा था, फट से मैंने उसको बुलाया। हाँ बोले देखते हैं नाम से क्या बोल रहे हैं लोग। तो गुरुजी पेंटर ने तो झाड़ा ज़ोर से। तो वहाँ मुझे ये बोला गया कि बड़े रूम से भी पानी चू रहा है, उसको रिपेयर करके रंग करवा दो। फिर से मैनेजर को भेजा गया या बोला गया, मैनेजर ने कहा कि रंग करवा दीजिए। मैंने कहा हर बार मेरा गलती नहीं होता है, ये नेचुरल कैलेमिटी है, बारिश हो ही सकता है, पुराना घर है, पानी निकल ही सकता है। ये तो इतना ही सामने फ्रंट पोर्शन इतना ही डेंजर हो गया है, कुछ दिन में उसमें डेंजर जोन लिख के रख दिया जाएगा, पर हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते। मेरे फादर इन लॉ उनके मालिक हैं, तो रंग कराने का पैसा तो मैं नहीं दूंगी। हाँ रिपेयर ठीक है, तो आप हमको 20,000 लेगा तो आप 10 हमको दीजिए, 10 आप रखिए। गुरुजी उसके मैनेजर ने तो हामी भर दिया, ठीक है आप करवाइए, नहीं तो आप रिपेयर खाली करवा दीजिए, 2-3 महीना बाद हम लोग जब फिर से रिन्यू कराएंगे तब हम लोग पैसा दे देंगे। गुरुजी पेंटर काम करेगा तो वो बिना पैसे के थोड़ी ना काम करेगा बाबा। और बाबा मेरा आवाज़ ये पफ लेके और क्या बोलते हैं सब दवा खा खा के इतना ज़्यादा फट गया है, वो सारा ज़िंदगी का मेरे सर पे एक कलंक लिखा गया है कि ना जैसे मैं बहुत तेज बोलती हूँ, ऐसा लिख देना होगा मेरे सर पे मुझे। मैंने उसको बुलाया, मैंने उसके स्टाफ को भी बुलाया। हम बोले आप ये हमको बताइए कि अब 4-5 साल से जो भी थे हम एक बार भी ऊपर झांकने गए हैं? आप जैसे भी रहते थे जो भी रहते थे सब आपका, यदि आप स्टाफ आपका मालिक रखा है तो स्टाफ बताएगा ना कि ये जगह रिस रहा है ये जगह, तब हम ना रिपेयर करवाएंगे। बोला हाँ। हाँ बोले आपके मालिक और वो जो अपने आप अभी सुबोधिक हो गए हैं, अभी सब समय देवाशीष देवाशीष जिनको हम लोग जानते थे, वो फ़ोन कर करके हमको परेशान करते थे और मैं पेंटर को परेशान करती थी। तब भी वो काफ़ी लेट से काम में लगा कि नहीं ये लोग क्या करना चाहता है नहीं करना चाहता है पहले देख लें।
जब आपने डील का बात किया चैत्र महीना में नहीं करके मैं वैशाख में करूँगा, तब मैंने पेंटर पे जोर दिया कि तू कर, वो जब देगा तो मैं दे दूंगी तेरे को, वो जैसे ही एडवांस देता है मैं तेरे को दे दूंगी। और बाबा आज उसने अपना बंदा भेज के वो चतुराई करने का कोशिश में था कि थोड़ा थोड़ा करके माल उठा के लेके जाएंगे, पैसा खर्चा नहीं होगा, वैन टेम्पो सबका। अब बोले आज 30 अप्रैल है और कल आपका, बाबा मैंने शायद पहले गलत ही बोल दिया कि 29 अप्रैल है, आज 30 अप्रैल है बाबा। और कल के कल, आज के आज ही मेरा सब सामान खाली हो जाना चाहिए मेरे कंपाउंड से, क्योंकि मेरे दरबान स्टाफ लोग भी नहीं रहेंगे और वे बाहर जा रहे हैं, इसलिए मेरा घर खाली रहेगा। हमारा भी अक्खा तीज होता है, हमारा भी नया खाता होता है, हमारा भी घूमना फिरना रहता है, सिर्फ आप लोग का नहीं होता है। और आप लोग कोई कोशिश मत करिएगा कि हमारे कंपाउंड में ढुकने का, हम एक माल कल के बाद ले जाने नहीं देंगे। आज के आज लॉरी टेम्पू जो भी बुलाना है बुलाइए और माल खाली करिए। नहीं, मैं कमरा से सब निकाल के बाहर रख दूँ, मतलब बाहर का एरिया भी मेरा है। और आप मालिक को बोल दीजिए 6,000 जो मेरे पास रह गया वो रंग में कट गया है और 4,000 रुपया बाकी है, सीधे से मेरे अकाउंट में भेज दे। तो पेंटर भी गुस्सा हो गया था कि मैंने उसको उसके सामने बुला के, मैंने लो बात को पहले क्लियर करो, ये तो तुम्हारा इल्ज़ाम लगा रहा है। तो मैंने उसके स्टाफ को बोला अब आप समझ रहे हैं कि कहाँ कौन क्या खेल खेल रहा है। आपका मालिक बहुत चंट है, बस वो कुत्तों लोग को ही खिलाते रहेगा। जब नहीं करना था तो हम जो ग्रेस पीरियड में देके ख़त्म कर देते चीज़ को। हम जब भी टेनेंट रखते बेवजह हम उसको रंग कराने गए, बेवजह रिपेयर कराने गए। जब भी मेरे को नया टेनेंट मिलता मैं उसी के एडवांस पैसा से ये काम करवाती, तो मुझे अखरता नहीं। तो गुरुजी मैंने दरबान लोग को भी बोल दिया यदि ये माल खाली करके नहीं गया तो तुम लोग को कल कहीं नहीं जाने मिलेगा। तो गुरुजी उन्होंने, वो स्टाफ ने शायद मालिक को बोला होगा, उन्होंने तुरंत के तुरंत सब जो भी टेम्पो जो भी बाबा वो मेरा लुकआउट नहीं था, मैंने सब चेक कर लेना सब कुछ जो भी फैन वगैरह बाबा सब मेरा ही था। उन लोगों ने इमरजेंसी में जस्ट जगह खोजा था क्योंकि उनका जगह ऐसे ही हो गया था डैमेज कि उनका सारा माल भीग जा रहा था बाबा, भीग जा रहा था, सॉरी बाबा। तो गुरुजी मैंने तो दरबान ने कहा हाँ आंटी जी सब कुछ लेके गए हैं हम, मैंने तीनों में रूम में ताला मार के चाबी दे दिया है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि ऐसे चिटिंगबाज लोग से आपने हमें दूर किया। खैर गुरुजी लॉस में तो मैं ही हूँ, मुझे ऐसा ही कुछ काम करना पड़ा जिससे मुझे कुछ पैसा मिले। बाबा भी सत्संग में शेयर करूँगी तो बाबा नहीं सोच सकती कोई पॉजिटिव नेगेटिव बात होगा तो कैसे बोल दूँगी कि वो पॉजिटिव बात है। और बाबा मैं बहुत सॉरी हूँ कि नीमा होना अलग बात है और गलत चीज़ को शेयर देना अलग बात है। बाबा हम लोग सत्संग करते हैं, सत्य का संग के लिए करते हैं, गुरु जी को सबको ही अपना प्रॉब्लम बताते हैं, हम लोग किसी को जज नहीं करते। बाबा किसी के बारे में कोई अच्छा बात बोलना इज़ नॉट अ जजमेंट, दैट इज़ एन एग्जाम्पल विच आई वॉज सेटिंग कि ऐसा अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसा कि आंटी ने कहा, मैं भी अब नाम नहीं लूँगी और जहाँ ही मैं अब उनका नाम सुनूंगी तो बाबा वो चीज़ को स्किप कर दूंगी। अब फिर आप मुझे मत डांटिएगा बाबा, जो गलत चीज़ है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मैं नहीं हूँ इतनी पढ़ी लिखी, लेकिन मेरा दिमाग पता नहीं मेरे को ये सब चीज़ परमिट नहीं करता है। बाबा एक संगत दूसरे संगत के लिए सब समय सदैव अच्छा ही बोलता है, सब समय यही बोलता है कि अपने परिवार से तो ज़्यादा काम संगत आंटी लोग आती है। यही तो निर्मला आंटी ने मुझे कितना ही हेल्प किया, मैं उनको ग्रुप में जाके थैंक यू बोल देती हूँ, उनको जो उनका व्हाट्सएप में कर देती हूँ। बाबा
लेकिन क्या ही है, उनका बात इतना उजागर करके करके बोलने का ये है, तो अब जानता है बाबा वो आपके द्वारा ही सब कुछ किया गया है। कल से लेके आज तक में 2 डोज पड़ा है बाबा। मैसेज जैसे ही 2-4 दिन में समझ में आएगा बाबा, क्योंकि मेरा ये बहुत पुराना चीज़ है, सीवियर चीज़ है। बाबा हम आपके आगे कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं, धूल का कण भी नहीं। तो आपके सत्संग में बाबा कैसे ही हम लोग कोई जजमेंट दे सकते हैं? यदि कोई अच्छी चीज़ को मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मैं भी कठिन वर्ड नहीं बोलूँगी ताकि सब संगत समझ सके, तो इसमें क्या किसको मैंने जज किया बाबा? मैंने किसी को जज नहीं किया गुरुजी। सबको ही हम लोग अपना कष्ट बाबा के सामने रखते हैं, अपना ब्लेसिंग्स बताते हैं, अपना शुक्राना करते हैं कि बाबा हमारा निवारण करेंगे, बाबा हमारा कष्ट कटवाएंगे। बाबा जितना बड़ा कष्ट मुझे पहुंचा है, मुझे ये कदम उठाना पड़ा है कि मैं कुछ अरेंजमेंट पैसा करके पेंटर को दे सकूं, क्योंकि जो बात अब मैं कुछ 1 आधे महीने से आपको बोल रही थी कि होने का है, होना क्या है, अभी भी गुरु जी इसमें 15-20 दिन का डिले सुन रहे हैं। तो बाबा लोग कितना ही मैं लोग का फ़ायदा उठाऊंगी, एक गरीब आदमी का। मुझे वो कदम उठाना पड़ा गुरु जी, ये मैं अब उच्चारण नहीं करूंगी। गुरु जी जब कोई किसी के लिए अच्छा बात को बोल रहा है, उसको यदि जजमेंट का नाम दिया जाएगा गुरु जी, तो इंसान तो अब परहेज करके ही बात करेगा। मैंने बाबा आपसे बहुत पहले भी किया बाबा, मैं शुक्राना वैसा सजा के सुंदर से बोल नहीं पाती हूँ। तो गुरु जी कल से तो आज तक के काम में बहुत हद तक 80% काम निपट गया, अभी भी बाथरूम का दीवार का रंग होना बाकी है। एक अकेली मैं कहाँ कहाँ तक देखूंगी? पेंटर लोग भी सब कुछ हमें से पूछते हैं, करते हैं। मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ता करके निकल जाते हैं, बच्चे को लाते हैं, फिर बच्चा रहता है सारा दिन। अभी तो इतना जिद करने लग गया है, कुछ बोल नहीं पाती हूँ। मेरा हाथ उतना तो छूटता नहीं है। मैं तो अपने आप पर ही बोलती हूँ कि मैं घर छोड़ दे रही हूँ, तुम रहो जैसे रहना। और बाबा आपके कथन अनुसार, आपके थंबलाइन और टेलीपैथी मैसेज के अनुसार आपने मुझे शिव पुराण का पाठ और मंत्र जाप करने को कहा है बाबा। मंत्र जाप तो बाबा जहाँ तहाँ भी जाती हूँ 2 बार 4 बार 6 बार करके निकलते ही रहता है, मैं ऐसा काउंट नहीं करती, लेकिन निकलता है ये मैं जानती हूँ। आजकल कोई और गाना रहते ही नहीं है, गाना तो गाना ही नहीं आता है बाबा। पर गुरु जी कलसिका आंटी ने कहा, देखिए बाबा अब तो नाम लेने ही पड़ा, गुरु जी ने कहा है कि मेरे स्वरूप के आगे डांस कर। बाबा आपने और एक दिन कहा था मुझे टेलीपैथी मैसेज में कि बेट, उस दिन बाबा मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आपने कहा छठ सब काम अब मेरे स्वरूप के आगे नाच ले या कुछ ऐसे ही लिखा था बाबा, नहीं बता सकती उतना पंजाबी वर्ड। तो मेरे साथ मेरा बेटा भी नाचा था बाबा रात के समय। वही आपका जो भजन है, एक बारी कहे तो गुरु जी जाए इसका। बाबा सत्संग आप खुद ही बोलते हैं सत्य का संग करना है, सच्चाई बयान करेंगे, एक से दूसरे संगत को कुछ सीख मिलेगा, एक से दूसरे संगत का कोई कष्ट कटेगा। मैंने तो कल सिखा आंटी को शुक्राना किया कि आपके बच्चों की वजह कष्ट के निवारण से हमारे बच्चों के ऊपर से भी बहुत कष्ट कट गया। सिखा आंटी आपने शेयर किया, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। ये तो कोई जजमेंट नहीं हुआ। और बाबा जहाँ ये कहीं की भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप मुझे ऐसे ही रखिएगा कि मैं सच्चाई बयान करने से कभी नहीं डरूं। मैं आपको उतना ही बोलते जा रही हूँ गुरु जी, मेरे को इतना ही लायक कर दीजिए कि मैं अपने आप को संभाल सकूं
और मैंने जो ये जिम्मेदारी उठा लिया है बुबलू का, उस चीज़ को मैं अपने जीते जी कम से कम एक टू सर्टेन लिमिट तक पूरा कर सकूं, ताकि मुझे शांति से मौत नसीब हो। मैंने जो किया बाबा, उसके लिए मुझे कोई क्षोभ नहीं है, क्योंकि सब पहन के तो ऊपर जाना नहीं है। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अब मैं एक चार आना पैसा के लिए सबके आगे हाथ नहीं बसा सकती। चिया सीड्स मंगवाई, कल प्लांट से कुछ सामान मंगवाया। हर बार जैसे ही गेट पे बेल रिंग होता है, हस्बैंड यदि घर में प्रस्तुत रहेंगे तो फट से बोलेंगे अब क्या आया बाबा, कितना सामान आता है। और ये मैं सुनने की आदि नहीं हूँ। हवा यदि इस घर का हाल ही है ना, नीमापन रहने जैसे ही चालू होंगे तो आपके सर पे लात दे के खड़े हो जाएंगे लोग। मेरे के वो पेंटर बेटे के सामने ही घुड़क घुड़क के बोलने लग गए, उसको क्यों बोल रही हो, उसका कोई गलती नहीं है, ये वो। हम बोले ज़्यादा एक्टिंग मेरे से नहीं करो गुरुजी, मेरे को रुलाई छूट गया बहुत तेज। मैं भी फिर अपने मतलब एकदम बस्ट कर गई। बाबा दोनों टाइम इनहेलर ले रही हूँ, आवाज़ का एकदम 12 बज गया है। उसके बाद कल से अभी तक भी आज सुबह नहीं लिया है। अभी आज रात को यदि लगा तो लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी, वो दवाई से यदि फ़र्क पड़ जाए तो। क्योंकि बाबा पुराना चीज़ है, बहुत पुराना, ये एलर्जिक अस्थमा है मुझे, तो वो तो जाते जाते जाएगा बाबा। इसमें भी मैं किसी का गलती नहीं निकाल रही हूँ। मैं तो शुक्राना करती हूँ कि संगत आंटी जी ने आपका आदेश समझ के मेरे को इतना ही हेल्प किया और मुझे ब्लेसिंग्स भी भेजा है बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी कि आप मुझे बहुत बारीक से देख रहे हैं। बाबा मैं जीते जी इस प्लेटफॉर्म को छोड़ूंगी नहीं, और जब तक जीऊँगी सच्चाई ही बयान करूँगी। अब बहुत तेरी आंटी, उम्र इतना ज़्यादा हो गया है, अपने तक खाना नहीं बना पाती। अब मैं नाम नहीं लूँगी, बच्चों लोग के लिए पागल हुई रहती है बेचारी। रसोई को ब्लेस करने बोल रही है क्योंकि मेरी आंटी के हाथ से खाना बनता है। नहीं गुरुजी, मेरी आंटी लोग भी अच्छा खाना बनाती है। तापसी आंटी भी तो आपकी संगत है, टुम्पा आंटी भी आपकी संगत है बाबा। आप तो तापसी आंटी के हाथ का खाना खाते हैं। मैं तो उसको अपने बेटी के जैसे ही मानती हूँ गुरुजी। शाम को नहीं आई, बोली भाभी मैं जा रही हूँ, बेटी के मीटिंग में स्कूल में बुलाया गया है। तो गुरुजी अब मैं क्या बोलूँ कि नहीं जा, मीटिंग में काम करके जा। वो सारा दोपहर रही बाबा, क्योंकि उसके बच्चे को खाना खिलाने आई थी। आज नॉनवेज खाया उसका बेटा, तो उसने उसको फुसला फुसला के सान के खिला दिया। उसने खुद ही फ़ोन किया कि भाभी आज मैंने दूसरे घर में छुट्टी लिया है, बेटा आएगा तो बोल लीजिएगा, मैं उसको आके अच्छे से सान के फुसला के खिला दूँगी। तो बाबा उसने आराम से बैठ के, बोली चेयर पे बैठ, जैसे वो बैठता है खाता है वैसे खाएगा। तो बाबा वो खिला के चली गई और दो एक काम मेरा करके भी। तो गुरुजी उसको छुट्टी क्यों नहीं दूँ? और उसके हाथ में, उसी के हाथ से बाबा मरने के समय तो डोम ही आग लगाता है पहले मुंह में, तभी तो हम लोग तरते हैं। मेरे को तो कोई फर्क नहीं लगता। उसके बाद बाबा हाँ, कोई नशा करे, कोई गलत लत है, कोई चोरी करके खाना, कोई जूठा कर देना, वो अलग बात होता है बाबा। मेरी तापोसी आंटी, परसों दिन आपका अमावस्या वाला खीर था और उसी दिन तो छोटी आंटी के घर पूजा भी था। उसने दूसरे दिन कहा फ्रिज में खीर है भाभी मैं ले लूँ? अब मैंने हाँ ले ले, कोई नहीं खाएगा। बाबू स्कूल चला गया, फिर भैया दुकान चले गए, तू लेती या टुम्पा आंटी लेती? तो बाबा हम क्या, हम कितना ही खा सकते हैं, हम एक बाइट चीखेंगे। बाबा वो भूखी थी उस समय, कुछ खाया नहीं था शायद, उसने एक कटोरी खीर भर के खा गई बाबा। उसका आत्मा तृप्त हो गया, मतलब आप तृप्त हो गए बाबा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है गुरु जी, आप सबको एक जैसा ब्लेस करते हैं, चाहे वो आपका खराब बच्चा हो, चाहे वो आपका अच्छा बच्चा हो।
बाबा, आपने मुझे शिव पुराण ब्लेस किया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। मेरे पति का आदत को सुधारिए, नहीं तो गुरुजी मैं तो इस उम्र में एकदम रुल जाऊंगी, एकदम बदवादी होके रह जाऊंगी बाबा। और गुरुजी मेरा आर्थिक स्थिति सही करिए। अब मैं एकदम खोल के ही बोल रही हूँ गुरुजी, मेरा आर्थिक स्थिति सही करिए। मैं ये 1-2 साल से बाबा आप उनको जोड़ के मैं सब्र नहीं कर रही बाबा, मैं 36 सालों से सब्र कर रही हूँ। क्या मेरे हस्बैंड का दिन फिरेगा और मैं अपने मन का करूँगी। मन में क्या है बाबा, मन के लिए मुझे ना ऐसी का शौक है, ना डिस्को, ना पब, ना शराब, ना विस्की। हाँ वही पापा के यहाँ तो नॉनवेज का कोई सवाल ही नहीं था। पापा आर्य समाजी मतलब सनातनी थे, लेकिन आर्य समाजी उनको सरल लगता था, तो आर्य समाजी का नियम से चलते थे। घर में नॉनवेज अलाउड नहीं था। यहाँ आके खाना सीखी थी, वो भी ये लोग पेटेंट, तब भी मैं आके बहुत बहुत तरीके का खाना बनाती थी। बाबा आपने जोड़ लिया, पता नहीं कैसे छूट ही गया। अब तो जैसे मेरे लिए आफत ही हो गया कि क्यों ही मैंने छोड़ दिया। मेरे लिए गुरुजी बच्चे के लिए भी नहीं लाते हैं, मैं क्या करूं बताइए। वो भी मूडी है बाबा, उसको ज़रूरत पड़ा तो खाएगा, नहीं तो इच्छा करेगा तो खाएगा, नहीं तो वो सारा फेंकने में ही जाएगा। खैर बच्चे को क्या बोलूँगी। आज मैंने खुद उसकी माँ को बोला, तू रोज़ वही कैरेट और बीन्स दे के मत बना, ये दही लेके जा, उसको कितना ही लगेगा। मैं जैसे बोलती हूँ वैसे खिला देगा, अच्छा लगेगा उसको। ऐसा नहीं गुरुजी, मैं भी बना के ही देती थी उसको, और ठीक उसने खाया है बाबा। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। वो पेट में वर्म ही था बाबा या कुछ था, तो इसके लिए उसका बार बार मम्मी के पोटी में के जगह में उसको खुजली हो रही थी, और कुछ भी खाने से उकलाई कर रहा था, वॉमिटिंग टेंडेंसी आ रहा था बाबा। तब भी हमने देख अपनी माँ के सामने 1-2 बार किया उसने, हमने देख इसका यही आदत हो गया बाबा। स्कूल का सारा टिफिन, दही का वाटरमेलन सब एकदम उसको पूरा एकदम उसको एकदम पेस्ट उसको स्मूदी बना के लेके आया था बाबा। उसको मैंने ही फेंका, मैंने ही टिफिन को वॉश में डाला, कुछ नहीं खा रहा है बाबा। आज गुरुजी जोत पूरा काला हो गया है। रास्ते में आते आते जो काम मैं करने गई थी उसको करके आते आते एक कबूतर मरी पड़ी मिली रास्ते में। जब गई थी बाबा तब नहीं था कोई। उसके थोड़ा सा ही पहले हमारे गेट के सामने सामने एक रैट एकदम एकदम छत विक्षिप्त अवस्था में मरी पड़ी मिली। पता नहीं आज आपने कौन सा ही कष्ट हमारे घर के ऊपर से काटा है गुरुजी। अब बाबा काम का इतना ही प्रेशर था, मैं एक ही जिसमें बहुत ज़्यादा कल्पना आंटी का ही जो सब में सत्संग था बाबा, उसी को पूरा ध्यान से सुन पाई थी, क्योंकि मैं दूसरे रूम में थी। और इधर तो बाबा वो लोग काम कर रहे थे, उन लोग को बता बता के काम करवा रही थी। अब मैं आपसे शुक्राना करूँगी, सत्संग भी सुनूंगी, और आज कोशिश रहेगा बाबा जरूर से कि शिव पुराण का एक आधा अध्याय में पढूं। मैं अभी सोच ही रही हूँ कि उसको कहाँ इन शिव पुराण का ग्रंथ को कहाँ रखूँ, ताकि मेरा जो ये गुनाधर बेटा है उसको टच ना करे। आपने मुझे शिव पुराण ब्लेस किया बाबा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। नहीं तो गुल्लू के ही कमरे में रखूँगी जहाँ पर आपको स्थापित किया था, वहाँ पर रख के रोज़ एक अध्याय पढ़ूँगी, क्योंकि ठीक लाइट के नीचे है। और पढ़ के बाबा वापस से उसको एक साफ कपड़े में लपेट के कहीं रख दूँगी बाबा। चूहों का बहुत डर है हमारे घर में, तो आसपास सब गोडाउन है बाबा। इस तरह से गुरुजी मेरा सत्संग बड़ा हो गया है। विपिन अंकल प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी ओम सदा नमः सहाय। शिवाय, जय जय। शिव जी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना है। बाबा हम बदमाशी कर रहे हैं, हाँ, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अंकल के साथ खेल रहे हैं हम।
जी सदगुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 29/4/2025 का अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग रिकॉर्ड करने का टाइम है सायंकाल 7:50। सत्संग रिकॉर्ड करने सत्संग शेयर करने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में, बोलने में कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि हो गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। और सुनने वाले सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, अंकल आंटी जी, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की जय। गुरु जी ने विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म से मेरे को एक सत्संग सुनवाया कि तेरा सपना बेटा अजीब लगेगा लेकिन तेरा बड़ा कष्ट कट गया है। तेरा अब तेरी तिजोरी भरने वाली है। बस चिंता छोड़, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। मैं तो प्रकाश से आया हूँ। मेरी रोशनी कभी मंद नहीं हो सकती है। बस तू ये समझ ले कि मेरे आशीर्वादों का कोई अंत नहीं है। और अपने मन की उलझन को शांत रख। सच्चे मन से तो शुक्राना कर। मुझे तेरे जीवन की हर परेशानी पता है। अब तेरी तिजोरी भरने वाली है। गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन। और जो सत्संग जो भी ब्लेसिंग आज तक गुरु जी ने जो भी हमारे लिए किया है, गुरु जी ने उपकार, मैंने तो गुरु जी को अपने चरणों आपके चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव रखा है। गुरु जी आप ही ने संभालनी है जीवन की डोर जैसे भी है। आपने जो कुछ किया था आज तक, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, सब बढ़िया करेंगे गुरु जी। और आपने ये मेरे लिए जो संदेश भेजा है कि तेरी तिजोरी बढ़ने वाली है, शुक्राना कर कि गुरु जी आपका अनंत अनंत कोटि शुक्राना। केवल हम शुक्राना ही तो कह सकते हैं गुरु जी। और हम कर भी क्या सकते हैं। जो कुछ भी करते हैं गुरु जी आप ही करते हैं। और हमसे कोई भी भूल चूक गलतियाँ अपराध होते हैं उनको लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। और आप झोली भरेंगे। और इस चीज़ का बहुत हार्दिक हृदय की तल की गहराइयों से आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। और आज के दिन का भी मैं आपको बतलाऊँ, एक जिक्र करूँ कि आप जब लंगर प्रसाद मैंने बनाया था गुरु जी कृपा से, तो जो भी बनता है रोज ही पहले गुरु जी के चरणों में तो रखती तो हूँ ही, जो भी हो। और आज भी बनाया था। तो एक दिन कभी किस दिन आया इतना ठीक से याद नहीं है कि एक दिन मेरे इसमें एक मैसेज में ये बाबा नीम करौली जी के रूप में ही आप ही तो उस हर रूप में तो आप ही, तो उस रूप में आपका ही आया था मैसेज कि तो मुझे लंगर प्रसाद में पूरी आलू और रायता खिलाएगी। तो मैंने आज मुझे नहीं कुछ पता, आप इन्हें करवाना होगा। तो मैं पूरी आलू रायता और वो पूरे जिनको कि हम गुलगुले भी कहते हैं वो बनाए थे। मेहमान आए हुए हैं तो उस रूप में मैंने आज मंगलवार भी हुआ और राम जी का विवाह है, हनुमान जी का विवाह है और गणेश जी को भी चढ़ते हैं ये चीज़। हमारे गुरु जी हैं तो गुरु जी के दरबार में यूनिवर्स के सारे देवी देवता मौजूद थे। सारे देवी देवता उनकी उपस्थिति में सब मौजूद हैं और सभी ने उस लंगर को अपना आशीर्वाद दिया ही होगा गुरु जी।
विश्वास है, देते ही हैं गुरु जी। रोज हर चीज़ में, हर बात में गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखलाते हैं, रहते हैं। हमारे घर को संभाली उन्होंने रखा है और ब्लेसिंग देते हैं। गुरु जी ने वो स्वीकार किया, वो उसका अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। अब किन किन शब्दों में आपका, हम किन किन भावों में, किन किन बातों का आपका शुक्राना कर सकते हैं। हर प्रकार से बचाते हैं आप, हर संकट से बचाते हैं, हर कष्ट से बचाते हैं, हर दुख दरिद्र से बचाते हैं, हर बीमारी से बचाते हैं। आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। अभी के लिए मैं इतना ही बोल सकती हूँ। और फिर अभी सत्संग सुनने हैं, फिर सुनने के बाद आपका शुक्राना फिर से आपका शुक्राना करूँगी गुरु जी। तो सबके कल्याण मंगल का भाव रखते हुए सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आपके पावन महामंत्र जाप के साथ में इस समय के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी। जय